राजस्थान सरकार के विभिन्न सरकारी महकमों की कैग की रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। रिपोर्ट में परिवहन विभाग में खरीद से पहले वाहनों का पंजीकरण होने और डुप्लीकेट चेसिस जैसे मामले सामने आए हैं। राजस्थान विधानसभा में 24 जुलाई सीएजी रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी गई। 2 भागों में इस प्रतिवेदन में राजस्थान में सरकार के विभिन्न विभागों से संबंधित 31 मार्च 2021 से लेकर 24 जुलाई 2024 तक का ब्यौरा शामिल है। रिपोर्ट में बताया गया है कि परिवहन विभाग में इस दौरान डेटा एंट्री में भारी त्रुटियां हुई हैं, जिसके चलते वाहनों की गलत एंट्री हुई है। कैग की पड़ताल में वाहनों की खरीद से पहले ही गाड़ियों के पंजीकरण के 119 मामले सामने आए हैं। इन मामलों में वाहनों की खरीद से 74 दिन पहले ही गाड़ी पंजीकृत हो चुकी थी। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि डुप्लीकेट चेसिस या डुप्लीकेट इंजन नंबर वाले 712 वाहन भी विभाग में पंजीकृत किए गए हैं। इसके अलावा रिपोर्ट में 15,584 वाहनों का वजन भी 0 से 3 किलो दर्शाया गया, जबकि वाहनों का वजन 1 लाख किलोग्राम से ज़्यादा दर्ज किया गया था। आंकड़ों के विश्लेषण से साफ हुआ कि करीब 25,000 ऐसे मामले थे जिनमें गलत तरीके से प्रदूषण प्रमाण पत्र जारी किए गए। कैग की रिपोर्ट में खान विभाग में भी कार्यप्रणाली में भारी अनियमितताएं सामने आने की बात कही गई है। कैग की जांच से पता चला कि ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से आवेदन प्राप्त करने और अल्प अवधि अनुज्ञा पत्र जारी करने के निर्देशों के बावजूद एक अभियंता कार्यालय में ऑफलाइन प्रणाली के माध्यम 550 में 491 में आवेदन भौतिक रूप से प्राप्त हुए। जांच में पाया गया कि चयनित अल्प अवधि अनुज्ञा पत्र धारकों में से किसी ने भी अधिक शुल्क निर्धारण के लिए ऑनलाइन रिटर्न जमा नहीं किया था। रिपोर्ट में यह भी साफ हुआ कि 13 करोड़ 20 लाख की बकाया राशि को दिए बिना ही 40 अल्प अवधि अनुज्ञा पत्र अनियमित रूप से जारी करवा दिए गए। इसके अलावा 127 अल्प अवधि अनुज्ञा पत्र धारकों ने कार्य पूरा होने की डेट के बाद भी रॉयल्टी के आकलन के लिए रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किए। ये विलंब 2 से 40 महीने का था। गहलोत सरकार के शासनकाल में साल 2022 और 23 में केंद्र सरकार ने राज्य को 29,840 करोड़ रुपए की सहायता दी, जो साल 2021-22 के 36,326 करोड़ के मुकाबले 6,480 करोड़ रुपए कम थी। अशोक गहलोत ने भी अपने शासनकाल में लगातार ये आरोप लगाए थे कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को उसके हक का पूरा पैसा नहीं दे रही। रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ कि वित्त वर्ष 2022 और 23 में गहलोत सरकार राजकोषीय घाटा 3% की सीमा में रखने में नाकाम रही। रिपोर्ट में कहा गया कि FRBM अधिनियम कहता है कि सरकारों को राजकोषीय घाटे को GSDP के 3% की सीमा के भीतर रखना होगा, लेकिन इस वित्त वर्ष में गहलोत सरकार का राजकोषीय घाटा 51,028 करोड़ था, जो GSDP का 3.61% होता है। हालांकि कोरोना के चलते केंद्र सरकार ने राज्यों को राजकोषीय घाटे की सीमा में छूट जरूर दी थी। अब देखना होगा कि इस रिपोर्ट के बाद में अशोक गहलोत के शासनकाल में जो भी काम हुए थे उन पर क्या असर होता है। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।